हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर डिस्कस किए जो कि इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड था। आज हम लोग इंडिया अंटार्कटिका बिल देखेंगे। ये इंडिया अंटार्कटिका एक्ट है 2022 का। ये बीपीएससी मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसे बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, इंडिया और अंटार्कटिका का जो रिलेशन है, एक तो अंटार्कटिका जो है ये पांचवा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ये सदर्न मोस्ट है। और क्या है कि यहाँ पर ये एक कंट्री नहीं है और इसका एंटायर पॉपुलेशन जो है, मतलब कि यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। लगभग 98% जो यहाँ का है एरिया वो आइस से कवर है, बर्फ़ से ढका हुआ है। मात्र 2% है जहाँ पे थोड़ा हरियाली टाइप होगा, ठीक है। ये पृथ्वी का 90% जो क्या कहते हैं आइस है उसको ये मतलब यहाँ पर ही है। और लगभग 70% वाटर है, फ्रेश वाटर पूरा अर्थ का यहाँ पर। और ये एक तरह से ड्राईएस्ट, विंडीएस्ट, कोल्डेस्ट, ठीक है, डेजर्ट है। डेजर्ट ही कर सकते हैं इसे। फिर यहाँ पे इंडिया का अगर रिसर्च स्टेशन देखें तो यहाँ मैत्री है, भास्कर और दक्षिण गंगोत्री, ये तीनों यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है इंडिया के द्वारा भेजा गया। फिर एक तरह से अगर हम लोग एक अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुआ था 1961 में। इसमें 12 ओरिजिनल मेंबर था। अभी इसमें 54 मेंबर है। इंडिया इसको 1983 में ज्वाइन किया, ठीक है, मतलब इसको साइन किया है अंटार्कटिका ट्रीटी को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डीमिलिटराइज करना है, कि कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो अंटार्कटिका में, एक पीसफुल जोन हो, ठीक है। दूसरा है कि एक तरह से पीसफुल रिसर्च एक्टिविटी यहाँ पर हो, ठीक है, कोई लड़ाई पिट नहीं हो जैसे अभी स्काई चीन ऐसा एरिया में होता है, वो नहीं हो। फिर क्या है कि सेट असाइड डिस्प्यूट ऑन टेरिटोरियल सोवरेनिटी, मतलब ये अंटार्कटिका जो है ये किसी का नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी नेशन आकर के अपना दबदबा दिखा रहा है, जैसे कि यूएस हो गया, चाइना हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कोई यहाँ पे अपना दबदबा नहीं दिखा सकता। सब वहाँ पे रिसर्च के लिए जाएंगे। वो एरिया डीमिलिटराइज है। तो हम लोग इसी के संदर्भ में देखते हैं, इंडिया जो है अभी हाल में ही इंडिया अंटार्कटिका बिल लेके आया था जो कि एक्ट बन गया, ठीक है। तो इसका एम क्या है? तो इसका एम यही है कि जो अंटार्कटिका का इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको उसका जो इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाएंगे। मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी वहाँ नहीं हो जिससे कि अंटार्कटिका को नुकसान हो, ठीक है। तो इसमें यही है कि प्रोवाइड द नेशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द अंटार्कटिका इन्वायरमेंट एंड डिपेंडेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम, कि उससे जुड़ा हुआ जो भी इकोसिस्टम है, जैसे पेंगुइन वहाँ रहते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो लोग का क्या कर सकते हैं कि एक तरह से मतलब वो लोग प्रोटेक्टेड रहे, वो लोग को कोई नुकसान नहीं हो। अंटार्कटिका एक्ट के थ्रू हम लोग क्या करना चाहते हैं कि अंटार्कटिका ट्रीटी को थोड़ा इफेक्ट लाना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग देखें अंटार्कटिका ट्रीटी 1961 में साइन किया गया और इसका मतलब मकसद क्या था कि एक रिसर्च पर्पस हो, डीमिलिटराइज कर दें हम लोग सब कुछ, और वहाँ पे कोई भी टाइप का डिस्प्यूट नहीं हो, ज़मीन को लेकर के कोई भी विवाद नहीं हो। फिर दूसरा क्या है, दूसरा इफेक्ट देना है हम लोग को किसको? तो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मरीन लिविंग रिसोर्सेज, जो अंटार्कटिका का मरीन लिविंग रिसोर्सेज है, जो वहाँ का मरीन लाइफ है, उसको हम लोग को कंजर्व करना है। फिर तीसरा क्या है, प्रोटोकॉल ऑन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल साइन किया गया है, अंटार्कटिका का ट्रीटी है एक, तो उसको हम लोग को इफेक्ट देना है, ठीक है। तो देखते हैं ये जो एक्ट आया है इंडिया अंटार्कटिका एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बोला है कि हम लोग कोई भी एक्सपीडिशन नहीं करेंगे अंटार्कटिका में बिना इजाज़त के। इजाज़त कौन देगा? मतलब इसके लिए कमीशन बैठेगा, अभी वो भी देखेंगे हम लोग, कमेटी बैठेगा। तो वो तो बिना परमिट का कोई भी हम लोग एक्सपीडिशन नहीं कर सकते हैं। इलीगल माइनिंग नहीं हो सकता, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप अंटार्कटिका में जाके मतलब क्या कर सकते हैं, माइनिंग करने लगे, वहाँ से मिनरल्स निकालने लगे, ऐसा एकदम प्रोहिबिटेड है। फिर क्या है कि इंडिया का ऑब्लिगेशन जितना है उसको फुलफ़िल करना, कि इंडिया क्या चाहता है, ठीक है, इंडिया का क्या मकसद है वहाँ पे, जो भी जैसे कि रिसर्च एक्टिविटीज़, ये सब कुछ। और इंडिया के इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ाना और एक प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना। प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट मतलब कि
बहुत ज़्यादा हद से हम लोग को इन्वॉल्वमेंट दिखाना होगा फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका। ये नहीं कि हम लोग वहाँ पे जा कर के अब बेफिजूली काम कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं। मतलब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंटार्कटिका एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मरीन स्पीसीज देयर। फिर क्या है, हम लोग को अपना इंटरनेशनल विजिबिलिटी बनाना है, इंडिया का क्रेडिबिलिटी को ऊपर उठाना है, ठीक है। ये भी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या है कि हम लोगों को एक वेल स्टैब्लिश लीगल मैकेनिज्म लेके आना है, जिससे कि जो इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम है उसको एफिशिएंसी मिल सके, ठीक है। तो ये सब था, ये सब ऑब्जेक्टिव है इसका। तो इसका कुछ कुछ प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या है, तो ये जो एक्ट होगा ये एप्लीकेबल किसको होगा, कोई भी इंडियन को और कोई भी फॉरेन सिटीज़न को, ठीक है, या सिटीज़न है, ठीक है। फिर ये कमेटी को इस्टेब्लिश करेगा जो कि अंटार्कटिका का गवर्नेंस और वहाँ का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसको देखेगा। एक कमेटी देखेगा। और कमेटी किसके अंतर्गत रहेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत रहेगा। और इसका जो चेयरमैन रहेगा वो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रहेगा, ठीक है। इस कमेटी का काम क्या क्या है, तो इस कमेटी का काम है कि ये परमिशन ग्रांट करेगा, परमिशन को सस्पेंड करेगा कि हम आपको ग्रांट करते हैं, आप जा कर के वहाँ पे अगर आपको वहाँ विज़िट करना है आप जा सकते हैं, या आप जा रहे हैं और हमको कहीं से पता चला कि आप इलीगल एक्टिविटी वहाँ करेंगे, देन हैव द राइट टू सस्पेंड योर परमिट, ठीक है। दूसरा क्या, मॉनिटर करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंट करेंगे और इंश्योर करेंगे आपका कंप्लायंस को। मतलब आप जा रहे हैं तो आप, मतलब होता है ना कि एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं उसको। फिर क्या है कि नेगोशिएट फीस एंड चार्जेस, कुछ कुछ फीस लगता है तो उसको नेगोशिएट करना है कमेटी का काम। फिर इस्टेब्लिश वेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब देखिए वहाँ पे अंटार्कटिका जा रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि बहुत लोग कचरा भी फैला देता है, तो हम लोगों को वेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम और वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। एक ये है जो कमेटी करेगा। एक परमिट सिस्टम आता है। परमिट सिस्टम किस लिए है, परमिट सिस्टम इसलिए है कि आप अंटार्कटिका जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाने के लिए परमिट तो मिलना चाहिए, वहाँ रहने के लिए परमिट तो मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। दूसरा क्या है, मिनरल रिसोर्स एक्टिविटी, कि कोई भी मिनरल रिसोर्स एक्टिविटी करना है आपको तो उसके लिए भी आप परमिट लीजिए। फिर आप कोई प्रोटेक्टेड एरिया जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको परमिट लेना होगा, जैसे कि अभी भी है इंडिया में भी कि कोई भी नेशनल पार्क ऐसा जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, या फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश का ही इनर लाइन परमिट जोन, उस तरह भी हम लोग को जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो वैसा ही है कि वहाँ भी जाने के लिए हम लोग को परमिट लेना होगा। फिर क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, कि आप वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, देन फॉर डैट ऑल्सो यू नीड परमिट। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव एनिमल्स एंड प्लांट, मतलब कि आप कोई भी, मतलब कहीं से भी, जैसे कि हम लोग कोई अपना जानवर लेके जा रहे हैं वहाँ पे जो कि वहाँ का नहीं है, जैसे हम लोग अपना डॉगी ले गए, ठीक है, पर वो वहाँ का तो है नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग को परमिट लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसका क्या प्रोविज़न है, तो इसका ये प्रोविज़न है कि एक अंटार्कटिका फ़ंड को बनाया जाएगा, ठीक है, एक अंटार्कटिका फ़ंड क्रिएट किया जाएगा। और स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ लगेगा कि कोई भी अगर किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। डेसिग्नेटेड कोर्ट्स को बनाया जाएगा, जैसे हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट देखते हैं वैसे ही अंटार्कटिका का जितना भी केसेस आएगा उस टाइप का कि इलीगल माइनिंग हुआ, तो वो सब चीज़ में एक कोर्ट बनाया जाएगा जो उसको सॉल्व करेगा। फिर क्या है, ग्रैंड स्पेशल परमिट फॉर कमर्शियल फिशिंग, अगर कमर्शियल फिशिंग हो रहा है तो उसके लिए स्पेशल परमिट को आपको लेना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब अगर आप खुद के लिए फ़िशिंग कर रहे देन इट्स ओके, तो बट मतलब एक स्मॉल परमिट लेना होता है, बट अगर आप कमर्शियल फ़िशिंग कर रहे हैं तो एक स्पेशल परमिट लेना होगा डेट हाँ यहाँ पे हम लोग मछली पालन कमर्शियल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है कि प्रोविजन ऑफ फॉर इंस्पेक्शन इन इंडिया, एक इंस्पेक्टर को भी बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा फॉर इंस्पेक्शन ऑफ अंटार्कटिका, कि वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं वहाँ। फिर कोई चीज़ कुछ चीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है अंटार्कटिका में, जैसे हो जाता है आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कि वहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। नॉन स्टेराइल सॉइल का, ठीक है, ये भी प्रोहिबिटेड है। फिर डिस्चार्ज ऑफ गार्बेज, कि वहाँ पे हम लोग कूड़ा कचरा नहीं फैला सकते। या फिर वहाँ पे कोई भी हिस्टोरिक मोनूमेंट है उसको भी हम लोग वहाँ पे मतलब तोड़ फोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फिर या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एनी स्पेसिफाइड सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट, कोई भी हम लोग स्पेसिफाइड सब्सटेंस या प्रोडक्ट को वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये सब प्रोहिबिटेड है। तो ये प्रोविजंस था अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका एक्ट
जो 2022 में है इसका। इससे क्या क्या होगा फ़ायदा कि एक तरह से हम लोग रिसर्च एक्टिविटीज़ को अच्छे ढंग से कर पाएंगे, हम लोग इंटरनेशनल रेप्यूटेशन देंगे, और ये बिल एक अच्छा कदम है रिसर्च पर्पज़ के लिए अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये इस एक्ट के बारे में था। अगले वीडियो में आई विल ऑल्सो ब्रिंग अनदर करंट अफेयर लाइक पीएम गति शक्ति योजना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी मेंस, इवन स्माइल 75 स्कीम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो सब पे हम वीडियो ले करके आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।